हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया खुशी का दिन लेके आए। आप सब जो आपकी इच्छा हो पूरी हो, किसी भी टेंशन में ना रहे, आप परेशानी में ना रहे, यही मेरी गॉड से डेली की डेली प्रेयर है आप लोगों के लिए। और आज के दिन मैं आपको अपना एक नया टॉपिक ये लेकर आई हूँ कि हमें कोई भी हाउ टू यूज़ योर मनी इन करेक्ट टाइम एंड इन करेक्ट वे। अब हम लोग जो है बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ना बर्तन ख़रीदने के या कोई भी सामान ख़रीदने के लिए। तो हम ऐसा सामान ख़रीद लेते हैं जो हम लाते बड़े शौक़ से हैं, कॉस्टली लाते हैं, ब्रेकेबल वाले आइटम्स। और लाते ही अगर हम खोल भी रहे हैं उसको, खोलने पे ही वो हमसे गिर जाते हैं, तो उसी समय वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फिर हमारा क्या होता है, पैसे बर्बाद और हमें दुख लगता है। तो आप ऐसी चीज़ें लाइए जो आपके साथ पूरा टाइम बिताए और क्या नाम है, वो पैसा भी वसूल कर ले और आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, और आपका जो भी उस आइटम को आपने यूज़ करने में यूज़ करना था और वो आपका आराम से आपका वो काम निकाल दे वो आइटम। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ें ख़रीदो ही मत जिससे आपका लॉस हो, और वही चीज़ें ख़रीदो जो आपका लाइफ टाइम आपको साथ दे, आपके साथ रहे, कभी टूटे ना, कभी ख़राब ना हो। तो अपना पैसा जो है उसी चीज़ में लगाइए कि जो आपके साथ आपका पैसा वसूल करा दे ना। मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ख़रीद लूँ जो लाते हमारी 2-3 दिन में हमसे टूट जाए। तो या तो फिर हम अगर ला रहे हैं टूटने वाली चीज़ें तो उसको केयर करके भी रखें। उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू कीप इट, है ना, हाउ टू क्लीन इट एंड हाउ टू प्रिजर्व इट। सो हमें अपना पैसा अच्छे के लिए यूज़ करें। एक एक रुपया हमारा बड़ी मुश्किल से हमने कमाया है, और एक एक रुपये से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक एक रुपया बढ़ा के 10 रुपये, 10 रुपये से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, लाख। तो ऐसे करके एक रुपया ही जब जोड़ेंगे तब तो हम इतना पैसा अपना सेव कर पाएंगे। लेकिन हम ऐसी चीज़ें ख़रीद लें जो टूट जाए तो फिर फ़ायदा क्या, हमारा पैसा वेस्ट हो गया। इसी तरीके से मैं एक और बात आपसे कहना मांगती हूँ। आप सभी लोगों को आप लोगों की अलग राय होगी, मेरी अलग राय है कि जिस तरीके से हम अपने घर में सर्वेंट्स रखते हैं ना, सर्वेंट जो है आप कितना भी बोलोगे उससे वो आपके हिसाब का काम नहीं करती है। केवल आपको ये इतना कर देंगे कि जितना आपका काम चल जाए। लेकिन अंदरूनी सफाई, अंदरूनी जो काम है वो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आप अपना वही पैसा आजकल 2 से 3 हज़ार रुपया हमें महीने में देने पड़ रहे हैं, तो 3,000 इंटू 12 कर लो आप, 36,000 हो गए ना। तो इस 36,000 को आप अपना सेविंग में लगा लीजिए, तो आपका कितना फ़ायदा होगा। और अगर हम खुद से काम करते हैं घर पे, तो जो हम काम कर रहे हैं ना वो काम हमें 3 दिन बाद करना पड़ता है, लेकिन जो सर्वेंट करती है उसको डेली। तो ऊपर से वो पूरे टाइम छुट्टी भी मार लेती है। हम उसके लिए अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, उसको कॉल करते हैं आज आ रही कि नहीं आ रही, उसकी चिंता उसकी अलग से हो जाती है कि आज सर्वेंट आएगी कि नहीं आएगी। मतलब वो हमें इतने धोखे में रखती है कि हमारा आधा टाइम, तो आधा माइंड और आधा हमारा टाइम उसी में लग जाता है सोचने में कि वो आएगी कि नहीं आएगी, अरे यार छुट्टी तो निकल लेगी। तो ये सब चीज़ों से हमें टेंशन मिल जाती है ना। तो मैं ये कहती हूँ, अगर आपको मन हो रहा है, यानी कि आपका अंदर इच्छा है इस तरीके की कि भाई अपना जैसा भी काम है फट निपटा के और क्या नाम है अपने आप कर लो, जिससे हमारा बॉडी भी एक्टिव रहेगा, हमारा क्या नाम है इंटरनल हमारे जो भी हमारे ऑर्गन से सब हेल्दी रहेंगे अगर हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो। और अगर सर्वेंट पे आप डिपेंड हैं तो सर्वेंट का तो भाई ऐसा ही काम होता है कि आए जाए, और जो ना हम देखे तो वो तो सारे काम उल्टे करके हमारे
सब हमसे सब कुछ मतलब छिपके अपना भी जैसा ऊपर ऊपर देखने वाला काम करती है। तो आपने देखा, सबको मालूम है इस बात पे कि सर्वेंट रखने से हमारी टेंशन ही ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। फिर उसके बाद आप ये सोचो, हम लोग ड्यूटी में चले जाते हैं, हम अपना घर में हमें रहने का मन करता है लेकिन नहीं रह पाते, पर हमारी सर्वेंट हमारे पूरे घर में रहती है। कैसे? पूरा उसका हाथ में रिमोट रहता है टीवी का, सारा फ्रिज उसके हाथ में रहता है, जो भी हमारा अलमारी वगैरह सब। तो हम कैसे एक सर्वेंट के हाथ में ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, आप बताइए। तो मैं ये कहना मांगती हूँ कि क्या नाम है, जितना भी हमसे देखो, पहले के ज़माने में सर्वेंट नहीं होती थी और लोग भी, भीड़ भी बहुत होती थी, खाना भी बहुत बनता था, बर्तन भी बहुत धुलते थे, और क्या नाम है, काम वही होता था। उस समय हाथ से होता था, कपड़े भी हाथ से धुलते थे, लेकिन होता सब कुछ था और सब हेल्दी रहते थे। आजकल जितना हम सर्वेंट्स पे डिपेंड है ना, उतना हमारे काम बिगड़ रहे हैं बढ़ने से, मतलब ठीक होने से ज़्यादा। मुझे याद है, मेरी ना वॉशिंग मशीन थी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो मेरी सर्वेंट ने पूरी ख़राब कर दी। अब आप लगाओ, ऑटोमेटिक मशीन कितनी महंगी होती हैं, जितने बर्तन सारे तोड़ दिए। और जब भी आप सर्वेंट अगर छुट्टी में जाए 2-3 दिन, आप अगर सफाई करने लग जाओ तो आपको महीने भर का कूड़ा दिख जाएगा। फिर एक सर्वेंट जब आती है तो आपके घर में एक अजीब सी स्मेल भी शुरू हो जाती है ना उसी की। तो कुछ भी हो भाई, जो रिलायबल सर्वेंट है उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो अच्छी सर्वेंट है, जो आपको बिल्कुल ही दिल से आपका काम करती है, या फिर आपको ज़रूरत ही, आपको लगता है कि बिना सर्वेंट के आपका काम ही नहीं चलेगा, तब तो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से सर्वेंट को रखना हमारा मनी का वेस्ट करना है। मेरे पास तो कभी, मेरे पास रही थी बचपन में, क्या नाम है, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं ड्यूटी करने जाती थी तो मैंने सर्वेंट रखी थी, एक कपड़े धोने के लिए, एक झाड़ू पोछे के लिए, और एक क्या नाम है, बर्तन धोने के लिए, और उसके लिए क्या नाम, वो खाना बनाने के लिए। लेकिन तीनों सर्वेंट में से मुझे एक पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जो ढंग की हो हैं। जब आओ तो सर्वेंट भी सो रही होती है, बच्चे को भी सुला के रखती है, जब आओ तो कपड़े भी गंदे रहते हैं, ना वो उठाए रहते ना कुछ, जब आओ बर्तन पड़े रहते। तो मेरा तो इतना नुकसान हुआ, 3 सर्वेंट रख के रखना पड़ा मुझे, कि मेरे को ड्यूटी करना पड़ता था, बहुत दूर ड्यूटी थी, तो मैं क्या करूं, बच्चे मेरे 2 और हस्बैंड मेरे ड्यूटी करते, तो मैं क्या करूं। मेरी इन लॉ, जो मदर इन लॉ थी, वो भी सिक थी, वो भी ओल्ड थी, तो कोई करने वाला नहीं था। तो हमने सर्वेंट के सहारे अपने बच्चे पाले, लेकिन उसमें हमें इतनी तकलीफ़ हुई है कि इतने दुख मिले हैं, इतना नुकसान हुआ है, पैसे अलग। तो अब लेकिन जो है धीरे धीरे करके वो टाइम भी कट गया, बाद में तो एक सर्वेंट से रखना ही पड़ा मुझे, लेकिन वो सर्वेंट ने भी बहुत रुलाया है। 3-4 सर्वेंट बदली, करीबन 10 सर्वेंट बदली, लेकिन 10 सर्वेंट्स ने हमारी चोरी करी है। पैसों की लगा लो, सामानों की लगा लो, बर्तनों की लगा लो, सब्जी की लगा लो, ये देख लो आप। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होने से बच रहा है तो आप कर लीजिए, वेस्ट होने से बचाइए, अपने आप खुद ही कर लीजिए। मैं तो एक पैसा फालतू का खर्चा नहीं करना मांगती हूँ किसी को। क्यों हम अपना मेहनत का पैसा दें। तो सर्वेंट की वजह से भी हमारे पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं, और ये जो ब्रेकेबल थिंग्स हम ख़रीदते हैं ना, वो भी हमारे वेस्ट हो रहे हैं। और कपड़ों में भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप वही कपड़े लीजिए जो रंग नहीं छूटते हैं, तो उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। पता लग रहा हमने कपड़े ले लिए, घर आए तो वो धोए तो पूरा ही रंग निकल गया ना, तो कपड़े में भी फिर ये हमारा मनी वेस्ट हो गया। जब जब हमारे को मौका लगेगा ना, कुछ भी हम ख़रीदते हैं, ऐसी चीज़ें ख़रीदिए जो आपको नुकसान ना दे, फ़ायदा ही दे। तो मैं मनी के लिए आपसे बोलना मांगती कि आप हमारा अपना मनी संभालिए फ्यूचर के लिए, और कभी किसी को ऐसे ही, जो हम अपने लिए बचा सकते हैं पैसे, ऐसे ना वेस्ट करें किसी और के ऊपर। आई होप आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा हो, अगर बुरा लगा हो तो बताइएगा, और मुझे भी आप राय दीजिए जो आपकी
मेरे लिए इस बात पे आप सोचते हो कि मैंने गलत क्या ये कहा, तो मोस्ट वेलकम। आपका भी मुझे सजेशन सुनने का बहुत इंटरेस्ट है और मैं इच्छुक हूँ कि आप मुझे समझाएंगे कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैं उसको सुधारूँ। और आज के दिन के लिए इतना ही, और मैं आप सबों की अच्छी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करती हूँ। डेली आप खुश रहे और हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, टेंशन फ्री हो, डिप्रेशन से दूर रहें और अपने हर वक्त को, मिनट को, पैसे को अच्छे के लिए यूज़ करें और सोच समझ के यूज़ करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।